नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इस वीडियो के माध्यम से एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट देने जा रहे हैं, जो कि जिपमेर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके लिए आवेदन 10 मार्च से कर सकते हैं। जी हाँ, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सैलरी के बारे में भी आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। 145 पदों की टोटल वैकेंसी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने का जो फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये लग रहा है और एससी एसटी छात्र के लिए 1200 रुपये। मैं आपको सारा डिटेल दूंगा यहाँ से। और लास्ट डेट आवेदन करने का 30 मार्च है, तो आवेदन उससे पहले कीजिएगा। जी हाँ, 10 मार्च से इसके लिए जो फॉर्म है भरा जाएगा। इसके लिए एक एग्ज़ाम शेड्यूल भी किया गया है, जो कि 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आपको 11 अप्रैल तक मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे, तो 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 35 साल है। तो चलिए इन सभी के बारे में सारा डिटेल देते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। तो मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ। ये है उसका नोटिफिकेशन और ये पूरा का पूरा जो है एक फॉर्मेट में दिया गया है पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में, जहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में अपडेट किया गया है। पौंडीचेरी में आपकी ये रिक्रूटमेंट का पोस्ट मिल सकता है, यानी कि ज्वाइनिंग करने का जो अपडेट है वो दिया गया है। आप इस पूरे कंटेंट को देख सकते हैं कि आपको कहाँ से क्या जानकारी मिलेगी। तो पेज नंबर 1 पे आपको रिक्रूटमेंट सेल के बारे में मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 नंबर पेज में मिल जाएगा। ये सारा डिटेल आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से देता रहूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंपॉर्टेंट डेट को लेकर, जो कि हमने आपको बताया कि 10 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाएगा, दोपहर 11 बजे से, है ना, सुबह 11 बजे से। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो आपके लिए फॉर्म अवेलेबल होगा 10 मार्च से आवेदन करने का, और 30 मार्च जो है लास्ट डेट होगा आवेदन करने का, शाम को 4:30 बजे तक। आप लोगों के लिए इसका जो वेबसाइट है उसी के वेबसाइट पे ही आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप लोग 11 अप्रैल को अपना एडमिट कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो भाई आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो 17 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होगा, दिन संडे है वहाँ पे। और दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पे दूसरी पाली में भी होगा, जो कि उसी दिन होगा। और तीसरा एग्ज़ाम उसी दिन होगा, जो कि शाम के 4 बजे से होगा। यानी कि 3 पालियों में एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। और ये दोस्तों ऑनलाइन मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोस्ट नेम है यहाँ पे नर्सिंग के लिए। नर्सिंग के लिए कम से कम 106 पोस्ट का यहाँ वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। और जूनियर सिविल के लिए यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में, है ना, ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 12 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रुप बी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए वैकेंसी है दोस्तों करीब 12 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे जो है कि 1 पोस्ट दिया गया है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट है, वहाँ पे भी 1 ही पोस्ट है। तो ये सबका जानकारी आपको यहाँ से अप टू डेट किया गया है, आप लोग नीचे आके चेक कर सकते हैं। ये पोस्ट वाइज जो है पूरा वैकेंसी, है ना, कैटेगरी वाइज भी अपडेट किया गया है। तो ये पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन का हम आप तक शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम पे। तो आप लोग एजुकेशन के 86 का टेलीग्राम भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे, 106 पद हैं टोटल, और कैटेगरी वाइज यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का भी, टेक्नोलॉजिस्ट का भी पोस्ट है 12 यहाँ पे, कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं। जूनियर जो कि सिविल में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है, और टेक्निकल असिस्टेंट जो कि एनटीटीसी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 121 पदों की वैकेंसी है। वहीं पे ग्रुप सी के पोस्ट भी हैं, जिसमें कि डेंटल मैकेनिक्स का 1 पोस्ट है, एंथीसिया टेक्नीशियन के लिए भी 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रुप 2 के लिए भी यहाँ पे 7 पोस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है 13। तो टोटल यहाँ पे 22 पोस्ट हो गए। तो ये कुल मिला के 143 पोस्ट हो गए, 143 पोस्ट हो गए, जो कि आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे है वो वैकेंसीज के पोस्ट के बारे में, क्या क्या रिजर्वेशन है यहाँ पे अपडेट किया गया है, यहाँ से आप लोग भी चेक कर सकते हैं ग्रुप बी में भी क्या पोस्ट है। क्वालिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन और सैलरी को लेकर दी गई है।
तो यहाँ पे अगर हम नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी दी गई है, तो या तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, या फिर आपके पास मिडवाइफरी विद द रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 35 साल तक का दिया गया है। तो ये देखिए 35 साल एज क्राइटेरिया हो गया, लगभग 45,000 जो है आपकी सैलरी होगी लेवल 7 CPC के तहत। उसके अलावा दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास नर्सिंग मिड जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा दोनों चलेगा, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपके पास नर्स एंड द मिडवाइफरी का इंडियन नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जिसका क्वालिफिकेशन मेडिकल लेबोरेटरी को लेकर है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस को लेकर। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। 35,400 की सैलरी से स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो सकती है, प्लस में अलाउंस भी आपको यहाँ मिलेगा। 30 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तीसरा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर का, जो कि सिविल में मांगा गया है। एक पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपने BE/BTech किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है डिज़ाइन में और इंजीनियरिंग में, जो कि सिविल प्रोजेक्ट पे अगर आप लोगों ने कहीं काम किया होगा, जी हाँ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रेफर किसको किया जाएगा, तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि जो छात्र 3 साल का डिप्लोमा किए हैं सिविल से, वो भी आवेदन कर सकते हैं, और उनको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस बट देना होगा। तो ये सिविल प्रोजेक्ट में आपका कहीं भी 3 साल का, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन आप इसको आवेदन कीजिएगा। सैलरी की बात कर ले तो 35,400 की सैलरी यहाँ भी है, और 30 साल एज क्राइटेरिया यहाँ भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है चौथा, जो कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में। तो आपका BE/BTech होना चाहिए, जी हाँ, आपको ध्यान रखना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से AICTE अप्रूवल होना चाहिए, या ध्यान रखिएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है प्लानिंग में, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रेफरेबल इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। या फिर 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिखाना होगा प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और प्रेफर किया जाएगा उनको जो कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में यहाँ पे वर्क किए होंगे। इसके लिए भी जो आपका सैलरी है 35,400 की है, 6 लेवल का पे स्केल है 7 CPC के तहत, तो ये सैलरी इंक्रीज हो सकती है ना। ये मिनिमम आपके जो बेसिक है उनको अपडेट किया जाएगा कि ये दिया गया है। 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि NTTC में मांगा गया है। तो ये आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल में, या AICTE अप्रूवल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, बट अगर डिग्री किया है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट अगर है आपके पास तो उसका प्रेफरेंस मिल सकता है आपको। यहाँ पे आपको सैलरी सेम रहेगी 35,400 की, 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ये तो हो गई ग्रुप B के पोस्ट के बारे में। लेकिन जो ग्रुप C के पोस्ट हैं वहाँ पे मेडिकल सेक्टर से कुछ अपडेट दिए गए हैं, जैसे कि डेंटल मैकेनिक का। तो ये 10th + 2 के आधार पे आपने साइंस से अपना अगर ग्रेजुएशन इंटर किया है, या फिर आपने अपना 12th किया है, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। 10 + 2 में आपका साइंस होना चाहिए बैकग्राउंड। वो उसके साथ साथ डेंटल मैकेनिक कोर्स भी आपके पास होना चाहिए 2 साल का, जो कि ड्यूरेशन का होता है, ये ध्यान रखिएगा, डेंटल किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ओके, द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये वैलिड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपके डेंटल कोर्स का, डेंटल मैकेनिक का। तीसरा यहाँ पे अपडेट मांगा गया है दोस्तों कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का इसी सेक्टर में, डेंटल मैकेनिक्स में, किसी भी हॉस्पिटल में। तो आपके पास ये अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। 25,500 की स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। यहाँ पे 30 साल एज क्राइटेरिया मांगा गया है। नेक्स्ट ग्रुप C का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, जिसमें कि एनेस्थीसिया में आपका डिग्री होना चाहिए, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, और या फिर आपके पास डिप्लोमा है एनेस्थीसिया में, तो उसके साथ साथ ये 2 साल का कोर्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से या हॉस्पिटल से आपके पास, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है एनेस्थीसिया इक्विपमेंट को लेकर। तो ये आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए भी सैलरी स्केल आपका 25,500 है, और 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तीसरा पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप C में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 को लेकर, जहाँ पे 12th पास छात्रों को आवेदन करने का मौका मिला है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया है
तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका डिग्री होना चाहिए 12th का, ये ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट जो भी है 10 मिनट का आपसे स्टेनो पर टाइप करवाया जाएगा, जिसमें कि 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन जो है आपके 50 मिनट का है इंग्लिश में, जो कि कंप्यूटर पे लिया जाएगा, और 65 मिनट का आपको यहाँ पे हिंदी में, जो कि वो भी कंप्यूटर पे ही टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, स्टेनो भी है और कंप्यूटर आपका टाइपिंग भी चेक किया जाएगा यहाँ पे। 25,500 की सैलरी यहाँ भी होगी, बट इसका एज क्राइटेरिया यहाँ पे 27 साल कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट और पोस्ट है अगला, आखिरी है ये, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का। 12th पास छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो है कंप्यूटर पे इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, तो या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में इसमें मांगा गया है, जो कि स्पीड आपका इतना होना चाहिए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। या फिर कहने का मतलब है कि 10,500 का जो की डिप्रेशन होता है आपका वो होना चाहिए, और आपका 5 की डिप्रेशन पर ये आपका टाइपिंग आपको आना चाहिए भाई, तभी आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। तो 19,900 की इसकी सैलरी होगी, बट 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ से आपको मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, लेकिन आपको जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है इन सभी पदों के लिए देखा गया तो 18 साल है, और मैक्सिमम यहाँ पे 35 साल है। तो आप लोग अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कितना है, और आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ये सारी डिटेल है जो कि मैंने आपको बताए हैं, और ये इसका सिलेबस मेंशन किया गया है यहाँ पे, जिस एग्ज़ाम को आपको देना है। नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, और एनटीटीसी में जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए सब्जेक्ट यहाँ से रिलेट किया गया। 70% उनके जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे उनके कंसर्न से जितने भी ये पोस्ट हैं यहाँ पे दिया गया है। एक जनरल एरियाज़ का आपको जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा साथ में, जिसमें कि रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, जिसमें कि 30% का वो कोर्स रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का ये टेस्ट होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टेनोग्राफर के लिए आपको दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस का और आपका रीजनिंग का 25% कोर्स का जो कि सब्जेक्ट होगा, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यहाँ पे भी दोस्तों यही सेम पैटर्न पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का भी टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपका 100 अंकों का पूरा पेपर होगा और 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न आपका दोस्तों। इन सभी के लिए आप लोग अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, जिस क्राइटेरिया से आप लोगों ने अपना डिग्री कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट करके यहाँ से आप लोग दीजिए एग्ज़ाम को, तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, उसी में ज़्यादा स्कोर आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी जो भी छात्र कैटेगरी में आते हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे एज़ पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया। तो जो भी छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपको इसके वेब पेज पे जाना है और वहाँ से अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उसको चेक जरूर कर लीजिएगा और इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का फीस 1500 रुपये है जनरल EWS के लिए, OBC के लिए भी, प्लस में SC ST के लिए 1200 रुपये लग रहा है। PWD के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। तो ये आपको मैंने सारा डिटेल यहाँ से अप टू डेट कर दिया दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। वैसे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी एलिजिबल छात्र होंगे वो इसको आवेदन जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।